सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी। मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि आरजीपीवी के जो बी फार्मेसी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आज आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में क्या है। क्वेश्चन पेपर तो हम ईजिली पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। उन्हें जो नोट्स दिए रहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। ये सब मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं जाती हूँ आरजीपीवी में कॉपीज़ चेक करने, और काफ़ी सारी कॉपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं आपको शुरू में बता देती हूँ, आरजीपीवी के जो बी फार्म के या बी फार्मेसी आप कहें, उसके जो पेपर्स होते हैं उसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं। ये लेकिन 8 के 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चंस का ए बी पार्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस एक्सेप्ट होते हैं चेकिंग के टाइम सिर्फ 5 क्वेश्चंस होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ होता है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो अगर फर्स्ट का पार्ट ए और बी है तो आपको फर्स्ट का ए भी करना है, बी भी करना है। एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहता है, तो 7.5 का ये रहता है, 7.5 का ये रहता है। अगर आप सारे क्वेश्चंस के सिर्फ ए पार्ट कर लेते हो, जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट का ए कर लिया, सेकंड का ए कर लिया, थर्ड का ए कर लिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अगर सिंगल क्वेश्चन है तो सिक्स्थ तो पूरा कर लिया, सेवन्थ का ए कर लिया और एट्थ का ए कर लिया। तो इसमें से सिर्फ आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं एक्सेप्टेबल होंगे, यानी कि आपका अटैम्प्ट ही सिर्फ कितने मार्क्स का किया आपने सिर्फ अटैम्प्ट ही 37.5 मार्क्स का किया। तो आप उसमें पास कैसे होगे। पास के लिए आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करें उसी का ही बी पार्ट करें। कोशिश करें तो सीक्वेंस वाइज सॉल्व करें। सीक्वेंस वाइज अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में दिया हुआ है वही डालें। अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हो तो कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर 2 ही डालो। अगर आप 7th कर रहे हो उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 डालिए। अगर आप पेपर इजीली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपकी करेक्शन वाली जो स्टेज है, जैसे आपके बैक लग जाते हैं, पेपर रुक जाते हैं, तो वो सिचुएशन कम आएगी। और 8 के 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की जगह आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।